कैसे हैं मेरे दोस्तों आप लोग, मेरे देश के नौजवानों, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है फाइटर कोचिंग क्लासेस सुजालपुर मंडी में। आज मैं रूबरू कराता हूं मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में चयनित नीलम परमार। तो आपका बेसिक जो परिचय है उसके बारे में बताएं। जी सर, मेरा नाम नीलम परमार। मैं शाजापुर जिले के तहसील पोरायकला के एक छोटे से गांव मोहत का रहने वाला हूं और अभी मेरी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बालाघाट में पदस्थापन कार्यरत हूं और अभी मेरा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर में ट्रेनिंग चल रहा है। कौन से कोचिंग संस्थान से आपने तैयारी की? मैंने सुजालपुर में प्रेमनगर में स्थित फाइटर एकेडमी से तैयारी की थी। और फाइटर कोचिंग का जो आपको इस मुकाम पे ले जाने में काफी हाथ रहा है देखा जाए तो। और दूसरी बात, आपने जो फिजिकल वगैरह के लिए किस प्रकार का कोई गाइडेंस वगैरह लिया था? फाइटर एकेडमी द्वारा ही जो संचालित होता है फाइटर फिजिकल एकेडमी ग्राउंड, जो कि पहले सादा ग्राउंड में होता था, वर्तमान में शेर कुमार शर्मा स्टेडियम में चला रहे हैं हमारे पंकज सर, तो उन्होंने ही तैयारी कराई थी और वहाँ बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा मेरा। लगभग एग्जाम का तो पहले से भी अच्छा था, 2-4 दूसरे एग्जाम में मेरी क्वालिफाई थी, लेकिन फिजिकल में कहीं ना कहीं मैं खुद को कमजोर महसूस करता था। लेकिन पंकज सर के सानिध्य में ग्राउंड करने के बाद मुझे वो लग ही नहीं रहा कि मैं कभी फिजिकल में कमजोर रहा हूँ और बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ, बहुत अच्छे फिजिकल के साथ मैंने क्वालिफाई किया। इस मुकाम तक पहुंचने में आपको कितने साल लगे? जी सर, मैंने तैयारी तो वैसे ग्रेजुएशन के बाद की थी 2018 के बाद। उसके बाद मेरी पहली एग्जाम भी क्वालिफाई थी रेलवे पुलिस, उसमें मेरा ट्रेड था तो मैं ट्रेड टेस्ट में बाहर हो गया था। उसके बाद मेरी दूसरी एग्जाम थी ग्रुप 4 की जो व्यापम लेती है, लेकिन उसमें मैं वेटिंग पे था तो उसी में भी नहीं हो पाया। उसके बाद मेरा एनटीपीसी था, एनटीपीसी में मैं लेवल 5 लेवल 3 में मेरिट से आउट रहा था। और उसके बाद मध्य प्रदेश की जो भर्ती आई मध्य प्रदेश पुलिस वाली 2021 में, इसमें मैंने क्वालिफाई किया। इसके बाद मेरा रेलवे का ग्रुप डी वाला भी एग्जाम क्वालिफाई है, जिसका भी रिजल्ट आना बाकी है। वर्तमान में नीलम परमार रेलवे में भी पदस्थ, मतलब रेलवे में इन लोगों ने क्वालिफाई किया है और साथ में पुलिस में भी क्वालिफाई है। और महल बनाने में थोड़ा सा समय तो लगता है और झोपड़ी बहुत आसानी से बन जाती है। इनके संघर्ष की कहानी लगभग पूरे 4 वर्ष की है और इन्होंने ये जो मुकाम हासिल किया है, बहुत ही सराहनीय काम है इनका। और देश सेवा में आप आगे क्या करना है? आप आगे सर, अभी तो ट्रेनिंग सेंटर पे टाइम कम मिल पाता है तो तैयारी, लेकिन हम अभी भी हमारी तैयारी जारी रख रहे हैं। जैसे मेरा अभी एमपीपीएससी की तैयारी चल रही है, मैं एमपीपीएससी 2024 में जो आनी है एमपीपीएससी 2023 उसकी तैयारी कर रहा हूँ और उसके लिए मैं जो भी टाइम बचाकर अपने शेड्यूल में उसमें पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी वर्तमान पोस्टिंग बालाघाट जिले में? जी सर। तो बालाघाट को लेकर थोड़ी सी लोगों में डर है, जैसे कहते हैं नक्सलवादी जिला है इस तरह का, तो आप बालाघाट के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या है एक्चुअल बात, सही है या गलत है? ये बात गलत है सर, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने ये निश्चित कर लिया कि जो हमारा कल्चर है या हमारी जो है ये हमारा आदिवासी जो कल्चर है उससे ज्यादा अच्छा है। जबकि अगर आप रियलिटी या ग्राउंड पर जाकर इस चीज को महसूस करेंगे तो आदिवासी कल्चर, हमारे जो कल्चर है, जो हम शहरों वाला कल्चर बनाया हमने, जो इस शहरीकरण, इससे बहुत ही अच्छा और बहुत ही उत्तम दर्जे का है। और हम उनको अपने कल्चर में लाने के लिए उन पर थोप नहीं सकते कि आप हमारे कल्चर को ज्वाइन करिए। उनका जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है। और नक्सलाइट की बात है तो लगभग बालाघाट में, मध्य प्रदेश में लगभग शून्य स्तर पर धीरे धीरे नक्सल जा रहा है। लगभग कान्हा के कुछ क्षेत्र और मलाजखंड कुछ इलाके में अभी भी नक्सलवादी की समस्या है, लेकिन हमारी पुलिस फोर्स, हमारे जवान, सीआरपीएफ और हॉक फोर्स सभी उस चीज में जुटी हुई है। बहुत ही बढ़िया परिचय दिया नीलम परमार ने। आपको सरकारी नौकरी में जाने के बाद कैसा फील हो रहा है? जी सर, अगर हम अभी तक जैसे हमारे घर वालों पर निर्भर थे और अभी हम अगर खुद के कुछ कमा रहे हैं तो बड़ा ही गर्व का पल है और बहुत ही अच्छा लगता है। आप मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत कर्मचारी के रूप में अपनी मध्य प्रदेश पुलिस की जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो बहुत ही गर्व महसूस करते हो अपने आप में। जब आपने पहली बार वर्दी पहनी तो कैसा फील हुआ आपको? बहुत ही खूबसूरत एहसास कि अगर हम खुद की मेहनत से अगर कुछ हासिल किया है तो उसको हासिल करने के बाद जो बहुत एक खूबसूरत एहसास होता है, वह एहसास होता है और वो फीलिंग तो शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, देखा जाए तो बेरोजगारी वर्तमान में चरम सीमा पर है और आप
परमानेंट एक जॉब में गए हैं, तो बाकी जो अपने बेरोजगार युवा भाई हैं जो भी संघर्ष कर रहे हैं, उनको आप किस तरह प्रेरित करना चाहेंगे? जी सर, उसके लिए एक ही चीज है कि आप अनुशासन में रहे, लगातार मेहनत करते रहे। समय जरूर आएगा, थोड़ा सा जब बेरोजगार होते हैं तो आपके पास बहुत सारी समस्या आती है, वित्तीय समस्या होती है, सामाजिक समस्या होती है। लेकिन जब आप मुकाम हासिल कर लेंगे तो आपको बहुत ही, जब पीछे मुड़कर देखेंगे इस वक्त को, तो बहुत अच्छा महसूस होगा कि मैं कहाँ था और आज कहाँ हूँ। तो इसलिए मेरे जो भी बेरोजगार भाई बहन है या जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनसे मेरा कहना यही है कि अनुशासन में रहकर लगातार नियमित रूप से तैयारी करें। थोड़े से कंफर्ट जोन छोड़ने पड़ते हैं तैयारी के लिए, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, कभी कभी मन भी होता है कि बहुत उदासी आती है, लेकिन जब आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे, अपनी मंजिल को हासिल कर लोगे, तो वहाँ बहुत ही अच्छा महसूस होगा आपको। जैसा कि अब आप इतने अच्छे मुकाम पर वर्तमान में काम कर रहे हैं, तो आपको फैमिली सपोर्ट कितना मिला? जी सर, फैमिली का सपोर्ट मैं मानता हूँ कि परिवार के लोगों का आपके प्रति कि आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है, उससे आपकी राह आसान हो जाती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा गांव से लेकर शहर में पढ़ने आ रहा है, तो उसको अगर अपने मम्मी पापा का सपोर्ट है तभी वहाँ कर पाता है, वरना अगर जैसे मैं हूँ तो मैंने सिर्फ तैयारी की, वरना कुछ लोग जैसे पार्ट टाइम जॉब करते हैं उसके साथ तैयारी करते हैं, तो लगभग उन्हें इसकी जो सिर्फ तैयारी पर ध्यान रख रहा है उसकी तुलना में कम समय मिल पाता है। तो अगर आपका फैमिली का सपोर्ट है तो आपके लिए राह आसान हो जाएगी। आपके कोचिंग संस्थान जहाँ पर तैयारी करते हुए आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो उसमें अगर फैमिली का बहुत ही बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में। कहते हैं कि माँ बाप के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी संभव नहीं, फिर भी जितना ज़्यादा अपन पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सपोर्ट करें, ताकि उनके बच्चे भी आज इस पायदान पर सरकारी सेवा में जा सकें। आपको कोचिंग संबंधित बहुत सारी चीज़ें आप सुजालपुर में आपको दिखते हैं, और बहुत सारे बच्चों को कोचिंग से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं भी आ रही वर्तमान में, तो आप किस कोचिंग को प्रेफर करना चाहेंगे, या फिर अगर हम बात करें कि आपके हिसाब से कोचिंगों के बारे में सुजालपुर में क्या राय है? सुजालपुर में अगर स्टडी की बात है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि बहुत ज्यादा बच्चों को मार्गदर्शन ही नहीं होता, वहाँ पे राह भटकते जाते हैं। कोई जैसे बच्चा है उसने 12th पास किया या ग्रेजुएशन किया, वो खुद घर तैयारी कर रहा, तो उसको बहुत ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी में कोई सक्सेस नहीं हो सकता। सक्सेस आप कहीं भी हो सकते हो, लेकिन अगर आपको गुरु से कहीं ज्ञान मिल रहा है या कहीं से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हो, तो आपकी राह थोड़ी आसान हो जाएगी। कोचिंग का कितना प्रतिशत योगदान आप आपकी सफलता में मानते हैं? मैं मानता हूं कि अगर आप 70% आपकी मेहनत है, तो जो 30% है वो कोचिंग संस्था आपको आसान कर देती है, वरना अगर आप खुद कर रहे हो तो आपको 100% मेहनत लगेगी, समय ज्यादा लगेगा। जैसे मैंने खुद ने भी फाइटर एकेडमी ज्वाइन करी थी, वहाँ पे मैंने पहले कोचिंग करी, और जब सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद मैं लाइब्रेरी भी लगातार वहाँ जाता रहा। कोचिंग संस्था से आप लगभग नियमित बने रहते हो, अगर आप घर पर हो तो कहीं ना कहीं वो जो आपकी डेली रूटीन है वो करीब टूटने लगती है, कुछ अपने पारिवारिक कारणों से या फिर किसी भी कारण से। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर आप नियमित रूप से अगर आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है, अगर आप कोचिंग आ रहे हैं, तो लगभग 50-50 रोल हो जाएगा कि 50% आपका और 50% कोचिंग का। कहने का सीधा सा नीलम परमार का उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थानों का भी आपकी सफलता में योगदान रहा है, और आगे भी जो बच्चे तैयारी करना की सोच रहे हैं वो लोग भी अगर प्रॉपर गाइडलाइन में तैयारी करते हैं तो बहुत कम समय में आप लोग अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिस पायदान पर भी वर्तमान में है, अब उसी पायदान में बहुत सारे युवा आने की सोच रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना है? मेरा हमारे जो छोटे भाई बहन है जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे यही कहना है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका पहले सिलेबस चेक करें। सिलेबस को सिलेबस आप कभी भी एग्जाम तक आपको पूरा नहीं हो पाता है। सिलेबस आप 80% जब आपका 70% पूरा होने लगे तो आप टेस्ट सेट लगाए। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो लगभग जिस सब्जेक्ट में आपके डाउट है या फिर आपको कठिनाई आ रही है, तो शिक्षक से जरूर संपर्क करें। और अगर आप जैसे कोई कोचिंग संस्था है जिसका सिलेबस कंप्लीट है, तो चाहे तो लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकता है, उससे सिर्फ आपका डेली रूटीन बना रह सकता है। आप जैसे लाइब्रेरी में आ गए तो आप वहाँ पर दूसरे काम नहीं कर सकते, 7-8 घंटे आपको बैठना है। ठीक है, तो आज की युवाओं को प्रेरित करने की जो संदेश दिया है नीलम परमार ने, काफी प्रशंसनापूर्ण है। और आप 2 मोटिवेशन लाइन अगर आप लोग बोल सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। वहाँ पद क्या, वहाँ पति कुशलता क्या,
जिस पद पर बिखरे सूर न हो और नाविक की धैर्य प्रतीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे धारा भी प्रतिकूल होना जरूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। कहते हैं कि लक्ष्य अगर बड़ा हो तो उसे टुकड़ों में तोड़ लेना चाहिए, और छोटे छोटे लक्ष्य अगर आप बनाते हैं तो एक दिन जरूर आप सफलता को प्राप्त करेंगे। हमारे बीच में नीलम परमार आए, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और मिलते हैं हम अगले वीडियो।